हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइट चॉइस। और रीडिंग कैंपेन की एक्टिविटी आज रहने वाली है हमारी 30 और ये हमारी रहेगी 20 ऑफ फेबररी के लिए। स्टूडेंट, यहाँ पे आपको अपना नेम राइट करना है, यहाँ पर टीचर्स का नेम राइट करना है। और बेटा यहाँ पर 6th 7th और 8th क्लास के लिए जो हमारी ये शीट है वो रहने वाली है। और आज की जो एक्टिविटी शीट है वो हमारी मैथमेटिक्स के बेस पे है और जिसका टॉपिक रहने वाला है पेरीमीटर, यानी कि हिंदी में जिसको परिमाप बोलते हैं। बच्चों, परिमाप क्या होता है? आइए, नीचे एक्टिविटी दी हुई है वर्कशीट, उसको पढ़ते हैं और पैरामीटर के बारे में और ज़्यादा जानते हैं। सम फ्रेंड्स आर प्लेइंग इन द गार्डन, सडनली राजू सी अ स्नेक मूविंग अराउंड द स्क्वेयर गार्डन, यानी कि स्क्वेयर गार्डन है और वहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं तो उन्होंने इसके चारों ओर एक ऐसे सांप को देखा, यानी कि स्नेक को देखा। सी स्टार्टेड अ कन्वर्सेशन, यानी कि जो रितु नाम की लड़की है उसने सांप देखा और उसने जल्दी से कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत स्टार्ट कर दी विद हर फ्रेंड्स एज फेलो, जो उसके नीचे ये नाम दिए हुए हैं, तो उन्होंने अपने फ्रेंड से बात की। तो यहाँ पर रितु कहती है लुक एट द स्नेक, स्नेक को देखो। मनु, नो इट्स नॉट स्नेक, इट्स सर्प। पिंकी, आई थिंक इट इज़ सांप। कुंदन, आई थिंक इट इज़ सर्प। रहीम, इट इज़ सांप। तो ये जो बच्चों के नाम दिए हुए हैं ये सब क्या है, अलग अलग मतलब लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो कोई मतलब सांप कह रहा है, कोई स्नेक कह रहा है, कोई सर्प कह रहा है, कोई सर्प कह रहा है, कोई सांप। यानी कि एक तो सांप ऐसे लिखा जाता है और एक सांप ऐसे लिखा जाता है। ये अलग अलग लैंग्वेज में है। तो प्रिया कहती है डोंट आर्ग्यू, प्रिया कहती है कि आपस में आर्ग्यू का मतलब था बहस मत करो। लेट्स गो टू द स्कूल एंड आस्क द टीचर, कि आओ हम स्कूल में चलें और टीचर से पूछते हैं। द टीचर सैड ऑल ऑफ यू आर करेक्ट, अब टीचर ने कहा कि तुम सभी सही कह रहे हो, यानी कि कोई बच्चा गलत नहीं कह रहा। स्नेक भी, सर्प भी, सांप और सांप सारे ठीक हैं। दीज आर डिफरेंट नेम ऑफ स्नेक इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग भाषाओं में ये सांप के अलग अलग नाम हैं, यानी कि सारे बच्चे सही कह रहे हैं, कोई भी गलत नहीं कह रहा है। तो अब जैसे सांप हो गया हिंदी में, सर्प हो गया संस्कृत में, स्नेक हो गया इंग्लिश में, ये वाला सांप यानी कि बिना चंद्र बिंदु का उर्दू में खाली अंक की बिंदी होती है, और सर्प हो गया भोजपुरी में, यानी कि ये वाला सर्प। और ये वाला सर्प है जो ये संस्कृत में। सप हो गया पंजाबी में, सप, इसको सापा नहीं पढ़ेंगे, सप पढ़ेंगे बच्चों, सप ऐसे। सप हो गया पंजाबी में। तो ये थी लैंग्वेज के बारे में बात। वी यूज़ डिफरेंट लैंग्वेजेस कॉमनली, हम मतलब अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते हैं। द लैंग्वेज यूज्ड कॉमनली इज़ कॉल्ड मदर टंग, और जो भाषा हम ज़्यादा बोलते हैं कॉमनली है, यानी कि जो आम बोलचाल में हम यूज़ करते हैं वो हमारी मदर टंग यानी कि मातृभाषा होती है। फाइंड आउट अबाउट योर मदर टंग, और अपनी मदर टंग के बारे में पता लगाइए। द टीचर एक्सप्लेन दैम दैट, तब टीचर ने उनको बताया लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ द क्लोज फिगर इज कॉल्ड पैरामीटर, यानी कि पैरामीटर क्या होता है बच्चों। टीचर ने ये बताया कि ऐसे जो चार दीवारी होती है ना, और उस चार दीवारी के अंदर का जो लेंथ ऑफ बाउंड्री, यानी कि ये वाली बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री और ये वाली बाउंड्री और ये वाली बाउंड्री, तो ये क्लोज फिगर है, यानी कि फिगर बंद है आकृति। इस बंद आकृति की जो भुजाएं हैं उनकी लंबाई को पैरामीटर बोलते हैं। लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ दिस गार्डन इज ऑल्सो इट्स पैरामीटर, यानी कि जो ये बाउंड्री है और इसके चारों जहाँ पे स्नेक घूम रहा था, तो इस बाउंड्री का भी क्या है, पैरामीटर है। यानी कि ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, ये वाली और ये वाली, यानी कि इसका भी अपना पैरामीटर है। पैरामीटर मतलब परिमाप है। लेंथ, तो आगे टीचर कहती हैं लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द गार्डन 200 मीटर, देयर फॉर द पैरामीटर इज 800। अब वो 800 कैसे होगा? देखो बच्चों, जब स्क्वेयर फिगर की बात आती है तो 200 मीटर है, तो 2 यहाँ पे हो गया और 200 यहाँ पे हो गया। तो जो स्क्वेयर होता है उसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, यानी कि ये भी है तो ये भी, ये भी, ये भी, ये भी सारी इक्वल ही होंगी। तो हम इसको ऐसे कर देते हैं,
जो स्क्वायर का पैरामीटर निकालते हैं तो 4 होती है हमारी भुजाएं, 4 इंटू ए कर देते हैं। ए का मतलब इंग्लिश में भुजा, और हिंदी में वाले बच्चे ऐसे करेंगे 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, यानी कि भुजाएं कितनी हैं, 1 2 3 4, और फिर उनकी लंबाई कितनी है 200, तो 200 चौका 800, तो ये 800 हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ए का मतलब भी बेटा यहाँ पर साइड लगेगा, तो साइड 800 है, तो 200 है, तो 2 4 जा 800 आ जाएगा आंसर। अब आगे एक और दिया हुआ है, आपको मेज़र करना है, मापना है। मेज़र द पैरामीटर ऑफ दीज फिगर्स बाय काउंटिंग द लाइन्स अलॉन्ग विद द बाउंड्री, ईच स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर लेंथ। अब आपको है ना इनके पैरामीटर बताने हैं। अब देखिए बच्चों, 1 2 3 4, यानी कि एक स्क्वायर है जो वो 1 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पर कितने सेंटीमीटर हो गए 4, 1 2 3, और ये कितने हो गए 3, यानी कि जिसमें ये वाली साइड यानी कि आमने सामने वाली साइड्स जैसी हों और ये वाली एक जैसी, तो वो हमारी क्या होती है रेक्टेंगल होती हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगल की आमने सामने की भुजाएं इक्वल होंगी, तो ये दोनों, ये वाली भी 4 है, ये वाली भी 4, तो ये वाली 3 है, तो ये वाली भी हमारी 3 ही रहेगी। ठीक है, तो इनका पैरामीटर कैसे निकालते हैं? अगर बिना फॉर्मूले निकालो तो आप ऐसे कर सकते हो 4 + 3 + 4 + 3, यानी कि ये वाली भी 4, ये वाली भी 4, ये वाली 3, ये वाली 3, तो अब ये 4 4 3 3, अब कैसे करोगे 4 3 7, और 7 ये 7, यानी कि 14 आ जाएगा। लेकिन अगर आपको फॉर्मूले के साथ करना चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों, ये होता है 2, यानी कि देखो 2l + b। अब हमने यहाँ पर l और प्लस b को, यानी कि ये हमारी लेंथ होती है, जो बड़े वाली भुजा होती है उसको हम लेंथ बोलते हैं, और जो ये वाली होती है इसको हम ब्रेड्थ बोलते हैं। तो ये 2 बार क्यों लिखा हमने यहाँ पर 2 क्यों किया, क्योंकि ये भी 2 टाइम है और ये भी 2 टाइम है, तो ये दोनों 2 टाइम हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 इनमें से कॉमन निकाल के l और b को प्लस कर देंगे, यानी कि l हमारा कितना है 4 और b हमारा कितना है 3, और 2 से मल्टीप्लाई, 4 3 जा 7, 2 जा 14 आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो ऐसे करोगे तो भी 14 और ऐसे करोगे तो भी 14, तो ये हमारा जो पैरामीटर है वो हमारा आया है रेक्टेंगल का। होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 था ये। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। ठीक इसी तरह बच्चों जैसे हमने पहले वाला किया है सेम इसको भी करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि लेंथ कितनी है, आप ऐसे लिख सकते हो L = 6 और 1 2, B = 2। अब यहाँ पर लिख सकते हो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल है हमारा, तो इसको क्या करोगे, इसको आप ऐसे ही फॉर्मूला लगाओगे 2l + b। तो 2 कितना है हमारा, 2 तो यही है, l कितनी है 6 और b कितनी है हमारी 2 है। 6 और 2 8 होगा, 8 2 जा 16 सेंटीमीटर, ये हमारा आ गया, सॉरी 16 मीटर आ गया, सेंटीमीटर नहीं होगा, ये सिर्फ मीटर रहेगा। तो होप आपको ये वाला और ये वाला दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। आपको सेम ऐसे ही लिखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे जो आकृति है, अब इसकी काउंट कर लेते हैं कितने, 1 2 3 4 5, देन 1 2 3 4 5, यानी कि 5 ये है 5 ये है, यानी कि ऑल साइड्स इक्वल है, यानी कि इस साइड की भी इस साइड की भी। तो जब ये इक्वल है, ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये 5 है तो ये भी 5 होगी। इट मीन्स ये हमारा क्या है, ये हमारा स्क्वायर है, SQUAR। ये स्क्वायर मतलब हिंदी में जिसको वर्ग बोलते हैं, और इनको बोलते हैं हिंदी में आयत। तो रेक्टेंगल जो होता है वो आयत होता है, और जो स्क्वायर होता है वो वर्ग होता है। अब आपको इसका पैरामीटर कैसे निकालना है, देखिए बच्चों, जब सारी भुजाएं इक्वल हों तो इसको निकालते हैं। साइड कितनी होती है इसमें 4, और इंटू हम यहाँ पर इंटू का साइन लगाकर, हिंदी वाले बच्चे ऐसे भुजा करेंगे और इंग्लिश वाले बच्चे करेंगे 4
इंटू ए, मतलब ए अगर इंटू का साइन नहीं लगाओ आप 4a भी लिख दोगे तो भी आपका चलेगा। या तो आप सिंपल ऐसे कर सकते हो 5 + 5 + 5 + 5, 5 10 15 और 20, यानी कि ये आ जाएगा। लेकिन अगर आपको फॉर्मूले से ही करना है तो आपको कैसे करोगे, पैरामीटर PERIMETER, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर SQUARE, तो क्या करोगे 4a कर दोगे। 4a का मतलब साइड, यानी कि कितने हैं 5 है, तो 4 5 जा 20। और हिंदी वाले बच्चे ऐसे लिख सकते हैं, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होगा 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा 5, तो 4 पंजे 20, तो ये 20 सेंटीमीटर, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। 1 die and square tiles of paper 1 centimeter of each pair of the student, यानी कि अपने अपने आप पेयर बना सकते हो। और ऐसे ही क्या करना है आपको, ऐसे ही पेपर पे लाइंस लगा लेने हैं टाइल्स के साथ, और एक डाइस ले लेना है। स्टूडेंट विल रोल द डाई एंड टेक दैट मैनी टाइल्स। अब क्या करेंगे, जितनी बार भी वो पासा फेंकेंगे अपना, मतलब डाइस को फेंकेंगे, और जितना नंबर आएगा उसको कॉपी में लिखते चलेंगे, यानी कि उतनी ही टाइल उठा के, मान लो किसी के 5 आते हैं तो ये ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे आपको लगा लेने हैं। अगर 4 आता है तो ये वाला हटा सकते हो आप, एक 3 आता है तो 3 लगा लेना, ऐसे टाइल्स आपको लगाने हैं। फाइंड द पैरामीटर, अब जितना भी आए, जो भी आपकी शेप बने उसका पैरामीटर निकाल देना है। डू नॉट टेक अपार्ट द शेप बिकॉज यू विल बी एडिंग ऑन टू द फिगर एंड कैलकुलेटिंग न्यू पैरामीटर। अब आपको क्या करना है, शेप्स नहीं बिगाड़नी है, शेप आपको ऐसे ही रखनी है, जितने भी आपको आए उसी में ऐड करते जाना है और पैरामीटर निकाल देना है। तो बच्चों ये आपको ऐसे ही अपनी नोटबुक में लिख देना है, और हर बार आपको जो नई शेप बनेगी और नया जो पैरामीटर होगा उसको लिखते चलना है। द फर्स्ट वन हु गेट पैरामीटर 36 सेंटीमीटर विल विन द गेम, और जो जीतेगा कौन, जिसका पैरामीटर 36 आ जाएगा ना वो जीत जाएगा। तो ये आपको ऐसे ही कैसे लिख के उसका ये वाला एग्जाम्पल कर देना है। एग्जाम्पल में क्या कहता है, आई गोट 3 ऑन द डाई, यानी कि डाई पे इसको 3 मिलते हैं, जैसे ये बना रखा फिगर उसने। एंड फॉर्म द फॉलोइंग पॉलीगन, और ऐसे ही पॉलीगन बनता है। इट्स पैरामीटर इज 8 सेंटीमीटर, तो उसका पैरामीटर 8 सेंटीमीटर। अब इसका 8 कैसे हमें वो देखना है, देखो 1 2, यानी कि इधर से 2 हो गया, 1 2, इधर से भी 2 हो गया, बट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और यहाँ पर सामने भी ये क्या है 1 ही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये नीचे वाला 8, तो ये इसकी 8 अपने आप ही इसका 8 सेंटीमीटर पैरामीटर आ गया है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं करना है, सिर्फ आपको एज इट इज इतना ही करके और ये वाला क्वेश्चन कर देना है। मेनली इसमें करने वाले जो क्वेश्चन थे वो सिर्फ 3 क्वेश्चन ये थे कि आयत का परिमाप, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, सिर्फ ये 3 क्वेश्चन ही करने थे। ये थी हमारी आज की मैथमेटिक्स की वर्कशीट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वर्कशीट अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।